प्रोडक्ट रूल तक हुआ था कल, क्वेश्चन रूल हेडिंग लगाओ। ये रूल लिखो। लिखे, लिखो जल्दी। नहीं, अभी क्वेश्चन रूल लिखो, फिर लास्ट रूल है चेन रूल। हो गया? यहाँ सुनो, अब जो आपका y होगा वो दो फंक्शंस का रेशियो होगा। ऊपर वाले फंक्शन को हमने न्यूमरेटर n बोला है, नीचे वाले फंक्शन को डिनोमिनेटर d बोला है। जो न्यूमरेटर है वो x का कोई फंक्शन है, जो डिनोमिनेटर है वो भी x का कोई फंक्शन है। यहाँ पे f कोई दूसरा फंक्शन है, यहाँ पे g कोई दूसरा फंक्शन होगा। तो दो फंक्शंस का अगर हमारे पास रेशियो है तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर फंक्शन को एज इट इज लिखोगे, न्यूमरेटर फंक्शन के बाद एक डैश लगाए, मतलब न्यूमरेटर को एक बार डिफरेंशिएट करोगे, बीच में हमेशा क्या लगाना है हमें, माइनस। अब आप न्यूमरेटर फंक्शन को एज इट इज रखोगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करोगे एक बार, द होल थिंग डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब ध्यान ये देना है कि नीचे जो डिनोमिनेटर फंक्शन है वो विदाउट डिफरेंशिएटिंग स्क्वायर होगा, ठीक है। तो रूल ये कहता है कि डिनोमिनेटर फंक्शन को एज इट इज लिखो, किसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, न्यूमरेटर को, बीच में माइनस लगाएंगे। अब न्यूमरेटर को एज इट इज रख के डिनोमिनेटर को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे। आया समझ में? tan x का डेरिवेटिव कितना होता है, sec स्क्वायर x। tan x को हम लोग रेशियो के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, sin x बाय cos x। क्या हम इसको क्वोशिएंट रूल से सॉल्व कर सकते हैं? फिर देख लो जरा, क्वेश्चन सिंपल है, फाइंड dy बाय dx, और फर्स्ट में y इज इक्वल टू हमें दिया है tan x। tan x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin x बाय cos x। और फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करना है हमें, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर एक बार डिफरेंशिएट होगा, माइनस डी एन डैश अपॉन डी का स्क्वायर। यही फॉर्मूला यूज करना है, ध्यान देना। ऊपर वाले फंक्शन को हम बोलेंगे दिस इज द न्यूमरेटर फंक्शन, इसको हम बोलेंगे डिनोमिनेटर फंक्शन। अब y डैश जब निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, किसको एज इट इज रखना है, डिनोमिनेटर को, तो क्या एज इट इज आ जाएगा, cos x, और sin x का फर्स्ट डेरिवेटिव cos x, बीच में क्या लगाना है,
माइनस, अब किसको एज इट इज रखना है, एक मिनट, ये सेम ही लिखा गया है, एन डी डैश हो जाएगा। अब न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे तो साइन एक्स एज इट इज आएगा, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कॉस एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और नीचे में किसको स्क्वायर करके रखता है, क्या डिफ्रेंशिएट करके, नहीं, कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, यहां से ये कितना हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉस किसका रेसिप्रोकल है, तो आंसर ऐसे यूज करना है। आया समझ में, उतार लो। कॉपी दीजिए। दोनों ही एक्स के फंक्शन हैं, ठीक है, तो वाई डैश निकालने के लिए रूल हम ये यूज़ करते हैं, डिनोमिनेटर को एज इट इज़, न्यूमरेटर को एक बार डिफ्रेंशिएशन, हमेशा बीच में माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर को एक बार डिफ्रेंशिएट, और नीचे में डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देना, यही रूल हमने यूज़ किया है tan x। आया समझ में। इसको डिफ्रेंशिएट करो, तीनों में ही क्वोशिएंट रूल लगेगा। ऐसा कुछ आया क्या, यही आंसर है। नहीं नहीं, उतना ही छोड़ सकते हो, आपको विद इन क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन हम फिर उसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है।
सॉल्व दिस। ऐसा कुछ आया क्या इसका? ठीक है, इसको सॉल्व करो। ऐसा आया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, चेन रूल हेडिंग लगाओ। ये लिखो तो, ये
इसको देखो कैसे समझना है। क्या f फंक्शन रिप्रेजेंट करता है, g भी फंक्शन रिप्रेजेंट करता है? क्या ये f और g अलग अलग फंक्शन होते हैं? ठीक है, तो अब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन रखा होगा, आ रहा है बात समझ में? इसी को हम कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो अब इसमें रूल क्या कहता है, पहले बाहर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, आ रहा है बात समझ में, और उसके बाद इनटू हम अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। इस रूल को समझने के लिए देखो कैसे समझना है। अब हमारे टीचर ने जो मुंबई में मुझे पढ़ाया था वो मैंगो मैंगो बोल के पढ़ाया था, समझना कैसे। x की पावर n का डेरिवेटिव कितना है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। इसी x की जगह पे कुछ बड़ा सा फंक्शन लिखा होगा तो उसको हम चेन रूल से सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज हमें क्वेश्चन ऐसा मिले, अगर हमें x का पावर 5 मिल जाता तो हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना लिखते, 5 इंटू एक्स की पावर 4 लिखते। सपोज हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5 मिल गया, इसका तो फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो इसको हम चेन रूल से सॉल्व करेंगे। आ रहा है बात समझ में? तो लॉजिक ये कहता है कि इस x की जगह पे जो कुछ भी रखा है इसी को हम बोलेंगे मैंगो। आ रहा है बात समझ में? रूल यूज कैसे समझना ये समझना। x की पावर n है तो इसको हम बोलेंगे मैंगो की पावर n, ठीक है। x पावर n का डेरिवेटिव कितना है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। जब इसी x की जगह पे कुछ बड़ा सा फंक्शन आ जाएगा उसी को क्या बोलना है हमें, मैंगो। रूल ये कहता है अगर मैंगो की पावर n है तो वो हो जाएगा n इंटू इसी x की जगह पे हमने क्या बोला है मैंगो, तो n इंटू मैंगो की पावर n माइनस वन होगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ मैंगो। जो भी बड़ा वाला फंक्शन है उसी को डिफरेंशिएट करना है। लॉजिक ये है, मैंगो की पावर n को हम लोग लिखेंगे n इंटू मैंगो की पावर n माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। आ रहा है समझ में? और समझना कैसे, रूट x की जगह पे कुछ बड़ा सा फंक्शन लिखा हो उसी को क्या बोलेंगे, रूट मैंगो। रूट मैंगो का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू द रूल आएगा 1/2 रूट मैंगो इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो कर देना। आ रहा है समझ में? 1 मैंगो हो गया तो -1 मैंगो स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। क्लियर हो रहा है? ln मैंगो हुआ तो 1 मैंगो इंटू क्या कर देना है, डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। ई पावर मैंगो हुआ तो ई पावर मैंगो इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा क्वेश्चन और करोगे तो हो जाएगा। साइन मैंगो का क्या लिखेंगे, कॉस मैंगो इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। कॉस मैंगो का क्या लिखेंगे, माइनस साइन मैंगो इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। टैन मैंगो का क्या होगा, सेक स्क्वायर मैंगो इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। कॉट मैंगो माइनस कोसेक स्क्वायर मैंगो इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। सेक मैंगो, सेक एक्स नहीं बोलना है, एक्स की जगह पे ही क्या रखा है मैंगो, जहां भी एक्स दिखेगा वहां पे हम भी क्या बोलेंगे मैंगो। तो सेक एक्स का अगर सेक एक्स टैन एक्स है, सेक मैंगो का हम क्या बोलेंगे सेक मैंगो इंटू टैन मैंगो इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। क्लियर हो रहा है? कोसेक मैंगो का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक मैंगो इंटू कॉट मैंगो इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। क्लियर हो रहा है कैसे करना है, एग्जांपल्स के थ्रू समझना। यही है चेन रूल, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन कॉमन है, फाइंड dy बाय dx। पहला क्वेश्चन समझना, ऐसे समझना, साइन x होता तो हम क्या लिखते, cos x। अब x की जगह पे जो भी बड़ा सा फंक्शन है इसी को क्या बोलेंगे मैंगो। साइन मैंगो का क्या लिखेंगे हम लोग, cos मैंगो। मैंगो की जगह पे क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो पहले हमने बाहर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट किया, इंटू क्या करना है हमें, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। यही क्या मैंगो है, यहाँ पे यही मैंगो है, यहाँ पे ये वाला कार्यक्रम मैंगो है और यहाँ पे ये मैंगो है। आ रहा है समझ में? तो साइन मैंगो का हमने क्या लिखा, कॉस मैंगो इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। इसका बताओ मैंगो की पावर एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू मैंगो का पावर कितना हो जाएगा 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो की जगह पे क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन।
ln मैंगो का क्या होता है, ln x का क्या होता है 1/x, ln मैंगो का क्या लिखेंगे 1 बाय मैंगो, मैंगो की जगह पे क्या है x+2 इंटू हमें क्या कर देना है डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। अब एक बार ये समझ में आ गया तो अब बस नेक्स्ट स्टेप में बताते जाओ। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा cos ऑफ x² + 1, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2x + 0, क्या सिर्फ 2x लिख सकते हैं, यहां पे बताना 2 इंटू क्या हो जाएगा x² + 1, इसका डेरिवेटिव 2x + 0 सिर्फ 2x लिखेंगे, यहां पे फर्स्ट टर्म 1/x+2 इंटू उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। आया समझ में, उतारो। कहां पे इसमें x+2 का डेरिवेटिव करेंगे तो x का कितना आ जाएगा 1, और 2 कांस्टेंट है तो उसका कितना हो जाएगा 0, तो ब्रैकेट में इसका डेरिवेटिव क्या मिलता है 1 + 0। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चारों में ही चेन रूल लगेगा। इसमें ये है मैंगो, यहाँ पे ये है मैंगो, जो भी बड़ा सा भारी भरकम डरावना फंक्शन दिखेगा वही मैंगो है। ई पावर मैंगो का आंसर क्या होगा, पहले तो ई पावर मैंगो इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो, x² का डेरिवेटिव 2x, सेक मैंगो का सेक x का तो सेक x tan x होता है, तो सेक मैंगो का क्या हो जाएगा सेक मैंगो मतलब सेक x² इंटू टैन मैंगो मतलब tan x² इंटू क्या करना है डेरिवेटिव ऑफ मैंगो, x² का डेरिवेटिव 2x, टैन मैंगो का डेरिवेटिव sec² मैंगो, तो पहले हम क्या लिखेंगे sec² व्हाट इज मैंगो x² + 1 इंटू इसका डेरिवेटिव 2x, डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। ln मैंगो का क्या होता है 1 बाय मैंगो, तो पहले हम 1 अपॉन क्या लिखेंगे x² - 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x - 0, तो आंसर आपका यही रुक जाएगा। ठीक है, ये है चेन रूल। चेन रूल लगेगा कि कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल में हमेशा फंक्शन के अंदर फंक्शन रखा होगा, तो वो फंक्शन विद इन अ फंक्शन देख के आपको समझना है कि वो चेन रूल से सॉल्व होगा। बाकी में या तो मल्टीप्लाइड होगा या ऐड या सब्ट्रैक्टेड होगा या फिर क्वोशंट के फॉर्म में होगा। ठीक है, सिर्फ चेन रूल ही है जिसमें जैसे हमने सिर्फ ई पावर एक्स पढ़ा है, ई पावर एक्स की जगह पे एक्स की जगह पे कुछ भी आ गया तो वो चेन रूल से जाएगा। जैसे सिर्फ सेक एक्स है तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, ऐड सब्ट्रैक्ट हुआ तो
अकॉर्डिंगली रूल लगाएंगे, पर जैसे ही सेक ऑफ समथिंग अदर देन एक्स आ गया तो हम चेन रूल लगाना शुरू करेंगे। तो फंक्शन के अंदर कुछ भी और फंक्शन लिखा है तो हम चेन रूल ही लगाएंगे। ठीक है, फंक्शन विद इन अ फंक्शन लिख लिए यहां तक? ठीक है, एक क्वेश्चन और। ये सॉल्व करो। एक्स की जगह पे जो भी दिखे उसी को क्या बोलेंगे? पहले में मैंगो की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाओगे, एन इंटू मैंगो की पावर एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। रूट एक्स का क्या होता है? माइनस वन अपॉन रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स, तो रूट मैंगो का क्या हो जाएगा? माइनस वन अपॉन टू इंटू रूट ऑफ मैंगो। व्हाट इज मैंगो? एक्स स्क्वायर प्लस वन। हाँ प्लस हो जाएगा वो, इंटू इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा? तो आपका फाइनल आंसर शुड लुक समथिंग लाइक दिस। ऐसा आया क्या कुछ? कुछ चीजें कट जाएंगी, उनको आप काट देंगे। माइनस को एज इट इज बाहर लिया। रूट एक्स का क्या? रूट एक्स में तो नेगेटिव नहीं होता है ना। अच्छा, वन बाय एक्स में होता है माइनस वन बाय एक्स, तो ये पॉजिटिव ही होगा और ये माइनस ही आएगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ डाउट? नहीं, ठीक है। हेडिंग दीजिए ग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव। क्या लास्ट वाला? रूट मैंगो का क्या लिखेंगे? वन बाय टू रूट मैंगो इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। तो वन अपॉन टू रूट में मैंगो की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डिफ्रेंशिएट भी किसको करते? एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स आ जाता। वन बीइंग अ कांस्टेंट उसका कितना आ जाता? जीरो।
आप ये 2 से ये 2 क्या काट सकते हो, वो कट जाएगा और ऊपर में न्यूमरेटर में सिर्फ क्या बचेगा x और नीचे में x² + 1 और ये माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है। थोड़ा सा ये लिखो तो, कल भी इस पे बात हुई थी, जरा इसको लिख के रखो, मैं आगे फटाफट समझा दूं। थोड़ा सा समझा दूं पहले, लिखना बंद कर दो, लिखना मत। ग्राफ के बारे में जो भी यहां सीखोगे पूरा 2 साल यही चलेगा कहानी। किसी भी टाइप का ग्राफ प्लॉट करना है, हम ग्राफ का फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। आ रहा है समझ में? यहां पे जो चीज सीखेंगे वो चलते जाएगा। अब कल मैंने ग्राफ के बारे में थोड़ा सा ये बताया था कि अगर y और x के बीच में फंक्शन है तो हम y = f(x) लिख सकते हैं, और अगर y और x के बीच में फंक्शन है तो उस ग्राफ को हम क्या नाम देते थे? yx कर्व। yx कर्व में dy/dx क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्राफ का स्लोप। और सेकेंड डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप देखने के लिए हम क्या चेक करते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सबसे पहले हम स्लोप की बात करेंगे, फिर सेकेंड पार्ट में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे। ठीक है। स्लोप के बारे में आपको ये याद रखना है कि अगर yx ग्राफ ऊपर की तरफ गया तो स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। नीचे की तरफ आया तो स्लोप नेगेटिव। हॉरिजॉन्टल हो गया तो स्लोप 0, वर्टिकल हो गया तो स्लोप इनफाइनाइट। ठीक है। ग्राफ ऊपर गया तो स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। नीचे आया तो नेगेटिव, हॉरिजॉन्टल हो गया तो 0 और वर्टिकल हो गया तो इनफाइनाइट। आया बात समझ में? अब ऊपर जाने का क्या 3 तरीका होगा? कैसा 3 तरीका? 3 तरीका से वी मीन, ग्राफ क्या ऐसे ऊपर जा सकता है? ऐसे भी तो ऊपर जा सकता है। आ रहा है समझ में? तो इन तीनों का ही स्लोप कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव। आया बात समझ में? ग्राफ नीचे आने के भी क्या 3 तरीके होंगे? स्ट्रेट लाइन में आ सकता है, ऐसे कर्व के फॉर्म में आ सकता है। तो ग्राफ नीचे जाएगा तो तीनों का स्लोप कैसा लेंगे? नेगेटिव। आया समझ में? तो ग्राफ ऊपर गया तो स्लोप पॉजिटिव, नीचे आया तो नेगेटिव, हॉरिजॉन्टल हो गया तो और वर्टिकल हो गया तो इनफाइनाइट। अब यहां पे क्या स्ट्रेट लाइन भी है, कर्व्ड लाइंस भी है। स्ट्रेट लाइंस का स्लोप कांस्टेंट होगा। कैसा होगा? कांस्टेंट। और कर्व्ड लाइंस का स्लोप वेरिएबल होगा। इतना बात समझ पाए? अब ये ग्राफ अगर ऊपर गया है तो इसके स्लोप के बारे में हम 2 बातें बोलेंगे। ऊपर जा रहा है तो कैसा होगा, और स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट। ठीक है। ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, कर्व्ड लाइन है तो वेरिएबल। ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, कर्व्ड लाइन है तो वेरिएबल। आया समझ में? नीचे आ रहा है तो तीनों का स्लोप नेगेटिव। इसका कैसा होगा? नेगेटिव भी होगा, स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट। इसका नीचे आ रहा है तो नेगेटिव और कर्व्ड लाइन है तो वेरिएबल। इसका क्या हो जाएगा? नेगेटिव और कर्व्ड लाइन है तो वेरिएबल। आया समझ में? तो ग्राफ अगर ऐसा दिया हुआ है, सपोज हम इसके स्लोप के बारे में क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव होगा और साथ में कैसा होगा? वेरिएबल। इसके स्लोप के बारे में क्या बोलेंगे? नेगेटिव होगा और स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट होगा। आया बात समझ में? दूसरा, स्ट्रेट लाइंस का स्लोप कैसा लिया जाता है? कांस्टेंट। अब अगर 2 स्ट्रेट लाइन हुई, दोनों ऊपर ही जा रही है, ठीक है। सपोज दिस इज ग्राफ 1, दिस इज ग्राफ 2। अब किसका स्लोप ज्यादा होगा वो निकालने के लिए हम कर्व के ऊपर बैठ जाएंगे। जिससे जल्दी गिरेंगे उसका स्लोप कैसा होगा?
ज्यादा। किस वाले से जल्दी गिरेंगे, 1 से या 2 से? 1 से, तो 1 का स्लोप कैसा होगा, ज्यादा होगा। आया बात समझ में? सपोज दोनों ग्राफ नीचे जाने लगे, एक ये, सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, आप किससे जल्दी गिरोगे, इस 1 से या इस 2 से? 2 से। तो किसका स्लोप ज्यादा होगा, 2 का। क्या दोनों का स्लोप नेगेटिव होगा? इसका नेगेटिव में ज्यादा होगा, इसका नेगेटिव में थोड़ा सा कम होगा। आया बात समझ में? अब ये वाले कर्व्ड लाइंस का हमने स्लोप कैसा बोला था, वेरिएबल। वेरिएबल स्लोप का मतलब समझना, कर्व सपोज ऐसा है, तो हम दो जगह टेंजेंट खींचेंगे। एक टेंजेंट हमने यहां खींचा, एक टेंजेंट हमने यहां खींचा। क्या दोनों पे सेम रेट से गिरेंगे क्या हम? नहीं। कहां से जल्दी गिरेंगे, ऊपर वाले से। तो हम बोलेंगे जैसे जैसे लाइन वर्टिकल हो रहा है उसका स्लोप क्या इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो हम बोलेंगे जैसे जैसे लाइन वर्टिकल होता जाएगा उसका स्लोप क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। आ रहा है बात समझ में? कर्व जैसे जैसे फ्लैट होता जाए, अब हम बोलेंगे यहां पे एक टेंजेंट खींचो और यहां पे एक टेंजेंट खींचो, यहां पे स्लोप कैसा होगा, ज्यादा, और यहां पे स्लोप कम। आगे क्या स्लोप और कम हो जाएगा, ये ग्राफ क्या हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रहा है, तो हम बोलेंगे इसका स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आया समझ में? तो स्लोप के बारे में हमें बस ये याद रखना है कि ग्राफ ऊपर जाएगा तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव, नीचे आएगा तो नेगेटिव, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ऊपर गया तो पॉजिटिव और कांस्टेंट, वेरिएबल के फॉर्म में ऊपर गया तो पॉजिटिव और ये कर्व लाइन के फॉर्म में ऊपर गया तो पॉजिटिव और वेरिएबल, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में नीचे आया तो नेगेटिव और कांस्टेंट, कर्व लाइंस के फॉर्म में नीचे आया तो नेगेटिव और वेरिएबल। आया बात समझ में? ठीक है, ये तो बातें हुई किसकी, स्लोप की। तो ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे आया तो नेगेटिव, हॉरिजॉन्टल हो गया तो जीरो, वर्टिकल हो गया तो इनफाइनाइट, स्ट्रेट लाइंस का स्लोप कांस्टेंट, कर्व लाइंस का स्लोप वेरिएबल। आया बात समझ में? अब सेकेंड डेरिवेटिव के बारे में सुनो। सेकेंड डेरिवेटिव देखने के लिए हम क्या चेक करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्ट्रेट लाइंस का स्लोप कांस्टेंट है तो उसका सेकेंड डेरिवेटिव कैसा आएगा, जीरो। सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब है स्लोप का फिर से डेरिवेटिव निकालना है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कैसा होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट्स का अगेन एक डेरिवेटिव लेंगे तो कैसा आएगा, जीरो। तो जब कभी आपके पास स्ट्रेट लाइन वाई एक्स ग्राफ है तो उस स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए सेकेंड डेरिवेटिव कैसा होगा, जीरो। लेकिन कर्व्ड लाइंस के लिए स्लोप कांस्टेंट नहीं होता तो सेकेंड डेरिवेटिव नॉन जीरो आएगा। सेकेंड डेरिवेटिव नॉन जीरो का मतलब है या तो सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा या फिर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ का ऊपर है तो हम बोलेंगे सेकेंड डेरिवेटिव कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर है तो सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, सेंटर ऑफ कर्वेचर नीचे है तो सेकेंड डेरिवेटिव कैसा होगा, नेगेटिव। इसको समझना कैसे, ऊपर कैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर देखते हैं। ऊपर जाने वाले क्या ये दो ग्राफ हो सकते हैं, मैं अलग अलग एक एक ही बना देता हूं। सपोज ये ऐसे ऊपर गया, ऐसे ऊपर गया, ये ऐसे नीचे आया और ये ऐसे नीचे आया, तो ये हमारा कर्व है। इस कर्व को अगर ड्रॉ करना है क्या सेंटर ऊपर की तरफ रखना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, ऊपर। इसका सेकेंड डेरिवेटिव कैसा आएगा, पॉजिटिव। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर मतलब सेकेंड डेरिवेटिव कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इस कर्व को ड्रॉ करने के लिए सेंटर ऊपर रखेंगे, सर्कल इमेजिन करना है तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव कैसा होगा, पॉजिटिव। इस कर्व को ड्रॉ करना है तो क्या सेंटर नीचे रख के ड्रॉ करना पड़ेगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां आ जाएगा, बिलो द कर्व। सेंटर ऑफ कर्वेचर बिलो है तो सेकेंड डेरिवेटिव कैसा होगा, नेगेटिव। सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज डाउनवर्ड्स मतलब बिलो द कर्व, तो सेकेंड डेरिवेटिव कैसा, नेगेटिव। इसमें बताओ, इसको ड्रॉ करने के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या यहां रखना पड़ेगा, बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर अपवर्ड्स है, अपवर्ड्स हुआ तो सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। इसको ड्रॉ करने के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर नीचे रखना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर नीचे तो सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव। आया बात समझ में? इतना ही बात आपको स्लोप और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में याद रखना है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में सेकेंड डेरिवेटिव देखने के लिए हम सेंटर ऑफ कर्वेचर का लोकेशन देखेंगे। अगर ऊपर है तो सेकेंड डेरिवेटिव कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव, और सेंटर ऑफ कर्वेचर नीचे हुआ तो सेकेंड डेरिवेटिव कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव। आया समझ में? यहां पे कुछ ग्राफ्स बनाए हुए हैं, बस मुझे फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव बता दो। फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब क्या देखेंगे, स्लोप, और सेकेंड डेरिवेटिव मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। हॉरिजॉन्टल है, स्लोप कैसा होगा, जीरो।
स्ट्रेट लाइंस का सेकेंड डेरिवेटिव जीरो, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी जीरो, सेकेंड डेरिवेटिव भी कैसा होगा, जीरो। स्ट्रेट लाइंस का सेकेंड डेरिवेटिव कितना होता है, जीरो। लाइन ऊपर जा रहा है तो फर्स्ट डेरिवेटिव कैसा होगा, पॉजिटिव के साथ साथ कांस्टेंट, और स्ट्रेट लाइन है तो सेकेंड डेरिवेटिव कैसा हो जाएगा, जीरो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है तो फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव और कांस्टेंट, और स्ट्रेट लाइन है तो सेकेंड डेरिवेटिव कितना होगा, जीरो। आ रहा है समझ में? यहां पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इनफाइनाइट, स्लोप इनफाइनाइट है, और स्ट्रेट लाइन है तो सेकेंड डेरिवेटिव कितना होगा, जीरो। कर्व के फॉर्म में ऊपर जा रहा है तो फर्स्ट डेरिवेटिव या स्लोप पॉजिटिव होगा और साथ साथ वेरिएबल होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां आएगा, ऊपर, तो सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। इसका ऊपर जा रहा है तो स्लोप कैसा, पॉजिटिव, कर्व है तो वेरिएबल, सेंटर ऑफ कर्वेचर नीचे है तो सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव। क्लियर हो रहा है? यहां पे बताओ, फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव, कांस्टेंट या वेरिएबल, वेरिएबल। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर है तो सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। कर्व के फॉर्म में नीचे जा रहा है तो स्लोप नेगेटिव, कांस्टेंट या वेरिएबल, वेरिएबल। सेंटर ऑफ कर्वेचर नीचे है तो नेगेटिव। आया समझ में? यही ग्राफ के बारे में एनालाइज करने आना चाहिए। ठीक है। सेंटर ऑफ क्वाड्रेंट से मतलब ही नहीं है। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको बस ये देखना है, ऊपर होगा तो सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, नीचे होगा तो नेगेटिव। ठीक है, उसको आप ऐसे समझ सकते हो, मुझे पता नहीं है कितना समझ पाओगे, बच्चों को जल्दी समझ में आता नहीं है। ऐसे समझना, सेकेंड डेरिवेटिव को क्या हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप बोला था, इसी को हम लिखेंगे। अच्छा, चेंज को हमने कल कैसे लिखवाया था, फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल? तो इसी को क्या मैं स्लोप को m से डिनोट करते, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो इसी को क्या मैं लिख सकता हूं, फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप। ठीक है, यहां पे इनिशियल स्लोप है, ये फाइनल स्लोप है। फाइनल का वैल्यू कैसा होगा, ज्यादा होगा, इनिशियल कैसा होगा, कम, तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव। सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, ऊपर। आया समझ में? यहां पे समझना, इनिशियल स्लोप फाइनल स्लोप, फाइनल वाला कैसा होगा, छोटा, इनिशियल वाला बड़ा। इसका चेंज निकालोगे फाइनल माइनस इनिशियल, कैसा आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर नीचे। ऐसे देखना है आपको। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो बस आप ये चेक कर लोगे। इतना समझ पाए? छापो अब। स्कूल में डेरिवेटिव्स में ये सब सिखाया क्या? अच्छा, चल रहा है, आपका नहीं कर रहा, सिर्फ डिफरेंशिएशन करवा के छोड़ दिया होगा। अच्छा, मोशन, तो मोशन इन वन डी तो एप्लीकेशन है इसका, वो कर लेंगे हम लोग, दैट इज नॉट एन इशू।
यहां तक लिख लिएगा, सेकंड डेरिवेटिव इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर। अरे लिखो, क्या बात कर रहे हो इतना। ये ग्राफ्स बनाइए, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव बताना है हर एक ग्राफ में। फर्स्ट डेरिवेटिव को y डैश से रिप्रेजेंट करना, सेकंड वाले को y डबल डैश से। तो वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, कांस्टेंट या वेरिएबल, यही लिखना है आपको सब में। हाँ, जीरो होगा तो जीरो लिखेंगे अपन। लिख लिए थ्योरी।
यही 8 ग्राफ्स हैं, इसी के अंदर से कोई ना कोई ग्राफ फंसेगा हर चैप्टर में। हो गया? ग्राफ नीचे जा रहा है ना? किस में? ये कर्व वाले में? तो हम बस वेरिएबल लिखेंगे, किसी पॉइंट पे निकालना होगा तो वो कैलकुलेशन अलग तरीके से होगा। जिस पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है, आप वहां पे टेंजेंट निकाल के tan थीटा निकाल लेते हो। जैसे इसमें यहाँ पे स्लोप अलग होगा, यहाँ पे स्लोप अलग होगा। हाँ, पूरे ग्राफ में ही अलग अलग जगहों पे क्या स्लोप अलग अलग होगा। तो आप तो किसी एक ही पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे डेटा के हिसाब से। सपोज आपको यहाँ स्लोप निकालना है तो आप यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे और ये वाला थीटा निकाल के tan थीटा कैलकुलेट कर लोगे। सपोज यहाँ पे स्लोप निकालना है तो आप यहाँ पे टेंजेंट निकाल के ये वाले थीटा का tan थीटा निकाल लोगे। वो आगे करेंगे यूज, क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। पूरे ग्राफ का एक स्लोप नहीं होगा ना, हर जगह पे तो चेंज हो रहा है।
तो हम सिंगल स्लोप से पूरे ग्राफ को डिफाइन नहीं कर सकते, इफ दैट इज व्हाट यू आर आस्किंग। ठीक है, कि हर जगह पे चेंज हो रहा है तो हम बस ये बोलेंगे कि वेरिएबल स्लोप है। यहां पे ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव और कर्व लाइन है तो वेरिएबल, ये लिखना है हमें। बन गया सब? चलो आंसर बताओ। यहां पे बोलिए फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप हॉरिजॉन्टल है तो स्ट्रेट लाइंस का सेकंड डेरिवेटिव, किधर किधर स्ट्रेट लाइन है सेकंड में, सेकंड डेरिवेटिव कितना होगा? थर्ड का सेकंड डेरिवेटिव, फोर्थ का सेकंड डेरिवेटिव 0। पहले सेकंड डेरिवेटिव ही बता दो। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर है तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, यहां भी नीचे है तो नेगेटिव, यहां पे ऊपर है तो पॉजिटिव। अब स्लोप बताना शुरू करो। ऊपर जा रहा है स्ट्रेट लाइन तो फिर पॉजिटिव होगा, और स्ट्रेट लाइंस का कांस्टेंट। नीचे आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट। वर्टिकल हो गया तो इनफाइनाइट। ये कर्व के फॉर्म में ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, और कर्व हुआ तो वेरिएबल। ये भी ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, और कर्व है तो वेरिएबल। नीचे आ रहा है तो नेगेटिव, कर्व है तो वेरिएबल। नीचे आ रहा है तो नेगेटिव और कर्व है तो। इतनी ही बातें बता सकते हैं हम। आया समझ में? ठीक है, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। आपको कोई फंक्शन दे दे अजीब सा, अलग अलग चैप्टर्स में फंक्शन अलग अलग आएंगे और हमें अलग अलग क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ बनाना होगा। कोई भी फंक्शन हो, कैसा ही कितना ही अजीब हो, एग्जाम कोई भी हो, नीट देने जाओ, जेईई मेंस देने जाओ, जेईई एडवांस देने जाओ, लॉजिक यही यूज करेंगे। अब कोई भी ग्राफ प्लॉट करना है तो हम उस ग्राफ का जो भी फंक्शन दिया होगा उसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर हम उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। आ रहा है बात समझ में? फर्स्ट डेरिवेटिव को एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो कोई भी ग्राफ प्लॉट करना है तो हम क्या क्या निकालेंगे? पहले फर्स्ट डेरिवेटिव और फिर सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, समझना कि फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकाल के करते क्या है। पहला ग्राफ क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस ग्राफ को अगर हमें प्लॉट करना है तो देखना कैसे प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉटिंग के लिए हमें फंक्शन क्या दिया है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। y डैश का वैल्यू कितना आएगा? 2x। इसी को एक और बार डिफरेंशिएट करें तो सेकंड डेरिवेटिव मिलेगा, इसका डेरिवेटिव 2। आया समझ में? अब यहां पे x का फंक्शन है तो हम x को पॉजिटिव रखेंगे। हम क्या ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाते हैं, और यहां पे x है, यहां पे y है। यहां पे x की सारी वैल्यूज कैसी होंगी? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। कैसी? पॉजिटिव होंगी। तो हम बोलेंगे कि इफ x इज पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव, अगर x को पॉजिटिव रख दे तो ये y डैश का वैल्यू कैसा आएगा? क्या ये भी पॉजिटिव ही आएगा? 2 इंटू सम वैल्यू पॉजिटिव आएगा। स्लोप पॉजिटिव हो गया तो ग्राफ किधर जाएगा? ऊपर। आया बात समझ में? ये स्लोप कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल, क्योंकि x की वैल्यू हम अलग अलग रखेंगे तो स्लोप भी अलग अलग हो जाएगा। तो हम बोलेंगे ये कैसा स्लोप है? वेरिएबल स्लोप है। पॉजिटिव है स्लोप और वेरिएबल भी है, तो ग्राफ किधर जाएगा? पॉजिटिव और वेरिएबल है तो ऊपर जाने के क्या दो रास्ते होंगे? पॉजिटिव, वेरिएबल, इन दोनों का था। अब ये होगा या ये होगा, उसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव 2 आया है। 2 इज अ कैसा वैल्यू? क्या ये पॉजिटिव है? तो सेकंड डेरिवेटिव ग्राफ का कैसा आया? पॉजिटिव। और अगर हमें पता चला कि ग्राफ का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर रहेगा कि नीचे? क्या ये वाला ले सकते हैं? फिर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर नीचे आएगा बट इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर होगा। हमारे में सीओसी कहां होना चाहिए? ऊपर। तो हम कौन सा ग्राफ लेंगे? तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। आया समझ में? x को 0 कर दे तो क्या y भी 0 है? इसमें इफ x इज केप्ट एज 0 देन y भी कितना होगा? 0। तो हम बोलेंगे कि ये ग्राफ शुरू कहां से होगा? ओरिजिन से। और क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ गोज वेयर? अपवर्ड्स। प्लस इसका स्लोप कैसा है? वेरिएबल। वेरिएबल स्लोप है तो स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व्ड लाइन? कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन दो ऊपर जा सकती है, ये वाली या ये वाली?
सेकेंड स्टेप में हम क्या चेक कर लेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव। ये पॉजिटिव आया तो सीओसी कहां होगा, लाइज। तो ये दो बातें पता करनी है। स्लोप से आपको ये पता चल जाएगा वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, स्लोप उसका कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। और सेकेंड डेरिवेटिव से आप सेंटर ऑफ कर्वेचर का आइडिया लगा लोगे। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ फाइनली विल बी ऐसा कुछ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आधा बना मतलब वो इधर भी होगा, वो नेगेटिव एक्स के लिए होगा। हमारा ग्राफ हमेशा हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही प्लॉट करेंगे, आया समझ में। तो हम रिप्रेजेंट भी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही करेंगे। समझ आया कैसे करना है, ठीक है। लिखिए जरा इसको। तो ये ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ्स, ये क्वेश्चन है। ये फंक्शंस लिख लो जरा सा। सभी फंक्शंस में फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव निकालो, एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए स्लोप और सेकंड डेरिवेटिव चेक करो। पहले ये बस फंक्शंस लिख लो, फिर मैं फर्स्ट वाले सॉल्यूशन पे चलूं। फंक्शंस लिख लिए सब, अनुलेखा हो गया। ये लिखो पहला सॉल्यूशन, उतारो। और ये हो गया तो नेक्स्ट वाला ट्राई करो। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब था अगला फंक्शन। हाँ वो भी ऐसा ही जाएगा। ई पावर एक्स का अगेन ई पावर एक्स ही आएगा। आप एक्स को पॉजिटिव लेके एनालाइज करना शुरू करोगे आगे।
सेकंड वाले ग्राफ में स्लोप कैसा आया? x को पॉजिटिव रखने से पॉजिटिव आया। क्या वेरिएबल भी है? तो पॉजिटिव और वेरिएबल दो ऊपर जाएंगे ऐसे ऐसे। सीओसी कहाँ लाई कर रहा है? सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ऊपर। तो ये 1 वाला ग्राफ होगा या 2 वाला? 2 वाला। ग्राफ शुरू कहाँ से होगा? 0 से। तो ये ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। तो पैटर्न सेम होगा, एक्स स्क्वायर जैसा, स्लोप थोड़ा सा ज्यादा होता है, पहले इंफिनिटी रीच कर जाएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो दोनों ग्राफ अगर एक में बनाओगे तो कुछ ऐसा होगा, ये होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, जल्दी इंफिनिटी को जाएगा वो। थर्ड ग्राफ ट्राई करें। थर्ड क्या था? y इज इक्वल टू ई पावर एक्स। बनाओ, उसमें भी सेम लॉजिक है। फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव, गो फॉर द सेकंड डेरिवेटिव। x को 0 रखे तो y कितना आ जाएगा? 0 1। तो अब आपका ग्राफ कहां से शुरू होगा? x इज इक्वल टू 1 से ऐसे ऊपर जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है। तो ये है हमारा y इज इक्वल टू ई का पावर x। और ये स्टार्टिंग पॉइंट को कितना लिख सकते हैं? यहाँ पे x 0 है तो y कितना है? 1। तो ये ग्राफ 1 से शुरू होगा, ऊपर जाएगा। कोई डाउट इसमें तो पूछ लो। e का वैल्यू कितना होता है? 2.71। तो क्या हम 2.71 की पावर अगर कोई पॉजिटिव नंबर रखेंगे x, तो ये स्लोप कैसा आएगा? पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव तो ग्राफ ऊपर जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव भी उस फंक्शन का वही होगा। अगेन x पॉजिटिव रखोगे, सेकेंड डेरिवेटिव भी पॉजिटिव आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर होगा। यही ग्राफ बनाओगे। e पावर माइनस एक्स को चेन रूल लगा के करना, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला e पावर x का है। e पावर माइनस एक्स में e पावर मैंगो यूज करके चेन रूल से डिफरेंशिएट करोगे। यहां समझना, हमारे पास क्या डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला y इज इक्वल टू ई पावर एक्स का है। इसी x की जगह पे जो भी लिखा होता है उसी को क्या बोलते हैं? मैंगो। यहाँ पे व्हाट इज मैंगो? माइनस एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव बताओ चेन रूल से। ई पावर मैंगो का क्या होगा? ई पावर मैंगो इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। व्हाट इज मैंगो? माइनस एक्स। ये कितना आ जाएगा? क्या -1 इंटू ई का पावर माइनस एक्स। अब आप x को, अच्छा इसको क्या ऐसे भी लिख सकते हैं? -1 अपॉन ई का पावर एक्स। अब अगर हमने x को मोर देन 0 रखा है, देन अब स्लोप कैसा आएगा? क्या नेगेटिव आएगा? क्योंकि ये वाला वैल्यू तो पॉजिटिव होगा, बट वो माइनस साइन उसको क्या बना देगा? नेगेटिव। तो स्लोप अगर नेगेटिव हुआ तो ग्राफ किधर जाएगा? डाउनवर्ड्स। सो ग्राफ गोज डाउनवर्ड्स। दिस इज द फर्स्ट डेटा पॉइंट जो फर्स्ट डेरिवेटिव से निकाला। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। अब कांस्टेंट क्या है? -1। ई पावर माइनस एक्स में अगेन यही रूल लगाना है। तो ई पावर माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ
माइनस एक्स। अब ये माइनस एक्स का माइनस वन, ये माइनस वन कैसा आ जाएगा? क्या ये प्लस ई का पावर माइनस एक्स आ जाएगा? इसी को क्या हम वन अपॉन ई पावर एक्स लिख सकते हैं। अब अगर एक्स को पॉजिटिव रखा हमने, देन व्हाट हैपेंस टू द सेकंड डेरिवेटिव? क्या ये पॉजिटिव आ जाएगा? सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो वेयर डज द सीओसी लाई? तो अब मुझे अच्छा एक ये भी बता दो, इफ x इज इक्वल टू 0 देन y कितना हो जाएगा? एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। तो अब आपका ग्राफ शुरू कहां से होगा? 1 से। स्लोप कैसा है? नेगेटिव। तो ग्राफ किधर जाएगा? नीचे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर है। नीचे जाने के दो तरीके थे, एक ऐसा, एक ऐसा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर नीचे, इसका अपवर्ड्स है। कौन सा लोगे? 1 या 2? 1। और ग्राफ स्टार्ट कहां से करोगे? तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 से वो ग्राफ ऐसे नीचे जाएगा। उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल डीके कर्व। ठीक है, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व था, एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल डीके कर्व। वन माइनस ई पावर माइनस एक्स बनाओ। बन गया क्या शौमिक? लास्ट वाला बना? लास्ट वाला कैसा बना है? वो वाला एक फंक्शन और दिए थे ना, ई पावर। इसका ड्रॉ करो, इसका ग्राफ। अगेन फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकालो। अगेन ये ई पावर माइनस एक्स को ही क्या मान लेंगे? व्हाट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव? ऐसा आया क्या? 1 बाई ई पावर एक्स। अगर x को मोर देन 0 रखे, देन व्हाट अबाउट y डैश? क्या ये पॉजिटिव आएगा? तो ग्राफ गोज वेयर? अपवर्ड्स। इसको डिफरेंशिएट करके सेकेंड डेरिवेटिव निकालो। सेकेंड डेरिवेटिव कैसा आया? नेगेटिव आया क्या? ऊपर जाने के दो तरीके थे, बताओ कौन सा ग्राफ चुनेंगे? ये 1 या 2? सीओसी कहाँ होना चाहिए? ग्राफ शुरू कहाँ से होगा?
x 0 रखे तो y भी कितना आ रहा है, तो आपका ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, ऐसे होता जाएगा और ये हो जाएगा द ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू 1 माइनस e का पावर माइनस एक्स। तो ये तो कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स है जो हमने आपको करवाए, इसके अलावा भी कुछ भी फंक्शन मिले प्रोसेस सेम है। सबसे पहले गो फॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव, x मोर देन 0 रख के y डैश निकाल लो, देख लो कैसा आ रहा है। सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, सेम लॉजिक, x मोर देन 0 रख के y डबल डैश देखो कैसा आ रहा है, और फिर लॉजिक उसके बाद आपको पता है। आया समझ में कैसे करना है फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव? ठीक है, कोई डाउट किसी को यहां तक? नहीं, अनुलेखा आया? फर्स्ट वाला देखो, 1 का डेरिवेटिव कितना होगा 0, माइनस 1 को क्या कांस्टेंट मान सकते, तो उसको पहले ही बाहर ले लिया। e पावर माइनस एक्स में हम चेन रूल लगाएंगे, तो e पावर मैंगो इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो, और मैंगो ही कितना है माइनस एक्स, तो उसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा -1, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ e पावर माइनस एक्स बचेगा, विच कैन बी री रिटन एज 1 अपॉन e पावर एक्स। आया समझ में? ठीक है, इसी से रिलेटेड है कॉन्सेप्ट मैक्सिमा और मिनिमा का। हाँ, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। तो फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव का एक एप्लीकेशन है ग्राफ एनालाइज करना, दूसरा एप्लीकेशन है मैक्सिमा या मिनिमा निकालना। मैक्सिमा का मतलब होगा फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमा का मतलब होगा फंक्शन का मिनिमम वैल्यू। ठीक है, कंडीशन आपको क्या याद रखनी है? अरे इधर सुनते जाओ, कंडीशन यही इंपॉर्टेंट है, बाकी वीडियो में देख लेना। फंक्शन जब मैक्सिमम होगा तो ऐसा कुछ बनेगा, फंक्शन मिनिमम होगा तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट खींचूं, क्या ये हॉरिजॉन्टल होगा? ठीक है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल अगर है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका स्लोप कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइंस का स्लोप 0। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है? नीचे, तो सेकेंड डेरिवेटिव कैसा होगा? तो ये है कंडीशन मैक्सिमा का। किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम होना है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होना चाहिए 0, और उसका सेकेंड डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए नेगेटिव। आया समझ में? ये कब मिलेगा? जब फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी मिनिमम। अगेन नीचे में टेंजेंट खींचो, क्या ये हॉरिजॉन्टल होगा? हॉरिजॉन्टल लाइंस का स्लोप कैसा होता है 0, तो फर्स्ट कंडीशन मिनिमा का dy बाई dx कितना होना चाहिए 0। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर है, तो d2y बाई dx2 कैसा होना चाहिए? तो जब कभी फंक्शन को मैक्सिमम होना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव। मिनिमम होना है फर्स्ट डेरिवेटिव 0, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। आया समझ में? आपके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस ये कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस है जेई मेंस में। वो जेई मेंस में बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू निकालो, मिनिमम वैल्यू निकालो, तो आपको डिफरेंशिएट करके जाना पड़ेगा। आया बात समझ में? आप फंक्शन लिखेंगे वेरिएबल के टर्म्स में, और 90% ऑफ द क्वेश्चंस सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करने से सॉल्व हो जाएंगे। आया बात समझ में? ठीक है, 2 मिनट और लूंगा, फिर आप लोग चले जाना और बाकी लोग कंटिन्यू करेंगे। अब ये पार्ट है मैक्सिमम मिनिमम मैथमेटिक्स का। ठीक है, किसी भी फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम इन चार में से किसी एक पॉइंट पे होगा। या तो बाउंड्री पॉइंट्स हो फंक्शन का, शार्प पीक बने ग्राफ में वहां पे हो सकता है, ग्राफ कहीं पे डिसकंटिन्यूअस हो वहां पे मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है, या फिर जीरो स्लोप पॉइंट्स पे हो सकता है। एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न हम सिर्फ और सिर्फ फोर्थ पॉइंट में इंटरेस्टेड है, बाकी तीन आपने अगर मैथ्स लिया है तो आप मैथ्स में मैक्सिमम मिनिमा निकालना वहां पे सीख जाएंगे। आया समझ में? जीरो स्लोप पॉइंट्स में हमने क्या बताया था, ये कब मिलेगा ऐसा ग्राफ, जब कैसा हो मैक्सिमम। ऊपर में टेंजेंट बनाया हॉरिजॉन्टल हो गया, तो मैक्सिमा का फर्स्ट कंडीशन dy dx कितना होना चाहिए 0, और d2y बाई dx2 कितना होना चाहिए, क्यों नेगेटिव? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है नीचे। फंक्शन मिनिमा होना है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, अगेन बॉटम पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल, तो dy dx कैसा होगा 0, और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर, तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। आया समझ में?
बाकी लोग ये लिख लें, मैक्सिमा मिनिमा हेडिंग लगा के। हाँ, ऑलमोस्ट हो गया है, कुछ चीजें बची है वो कल कर लेंगे हम लोग, ठीक है। शार्प पीक्स, जहां पे ग्राफ में कहीं सडनली शार्प पीक बने वहां पे मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। ग्राफ कहीं पे डिसकंटिन्यूअस है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएगा, वहां पे मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। हाँ, ये हर चैप्टर में यूज होगा। मेरा थोड़ा सा बेसिक मैथ्स पढ़ाने का तरीका ऐसा है, जो कुछ मुझे आगे बार बार यूज होगा मैं सब यहीं पे पढ़ा दूंगा। अब इस चक्कर में हो सकता है मैं आपके स्कूल से थोड़ा सा पीछे हो जाऊं, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको। आपके स्कूल वालों को तो जेई वगैरह करवाना नहीं है, मुझे तो करवाना है।
एक क्वेश्चन करो तो। ये क्वेश्चन है, वाई टी का फंक्शन है और फंक्शन दिया है टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन। बोला है कि टी की किस वैल्यू पे मैक्सिमा या मिनिमा ऑकर करेगा और वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगा कितना। सबसे पहले डी वाई बाई डी टी निकाल के जीरो कर दो, ठीक है। स्लोप जीरो करोगे, वहां से टी का वैल्यू मिलेगा जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा। उस टी को वाई में रख के वैल्यू चेक कर लो या सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लो। पहले वाई डैश निकालो फिर वाई डबल डैश निकालो, लॉजिक वही है। अब यहाँ पे वाई डैश का मतलब होगा डी वाई बाई डी टी, क्योंकि वेरिएबल टी है। अच्छा, टी माइनस वन का होल स्क्वायर, हाँ वैसे भी कर ही सकते हो, बट टी माइनस वन का होल स्क्वायर करोगे तो डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो चेन रूल से बचना है तो आप इसी को सिंपली डिफरेंशिएट कर लो। क्या आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव, टू टी माइनस टू प्लस जीरो, यही आएगा। और मैक्सिमा मिनिमा ऑकर करने के लिए डी वाई बाई डी टी कितना होना चाहिए, जीरो। तो टू टी माइनस टी, ये जो मिला था यही कितना होना चाहिए, जीरो। तो टू टी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, टी, और टी का वैल्यू कितना मिल जाएगा, वन। तो टी की वैल्यू वन रखने पे मैक्सिमा या मिनिमा आएगा। अब अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लें तो हम सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू देख के बता देंगे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा इसका, टू। और ये सेकेंड डेरिवेटिव कैसा है, पॉजिटिव। सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा वाला कि ऐसा वाला, दूसरा वाला। तो आपका फंक्शन मैक्सिमा अचीव करेगा मिनिमा अचीव करेगा, मिनिमा अचीव करेगा। आ रहा है बात समझ में। तो ये होगा नहीं, ये वाला होगा। तो एट टी इज इक्वल टू वन, फंक्शन या y हैज इट्स मिनिमा, और y का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो आएगा एट t इज इक्वल टू वन। और y का मिनिमम वैल्यू को हम लिखेंगे कितना, t की जगह पे पूरे फंक्शन में वन रख दो, तो वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू टी की जगह पे वन प्लस वन, कितना आ रहा है, यही मिनिमम वैल्यू है उसकी। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना ही नहीं है। जब भी आपको मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है तो जिस t की वैल्यू पे मैक्सिमा या मिनिमा हो रहा है उस t को आप मेन फंक्शन में सब्सटीट्यूट करोगे। फर्स्ट डेरिवेटिव में कभी भी सब्सटीट्यूशन नहीं करना है। तो t या x का वैल्यू निकाल के हम ऑलवेज सब्सटीट्यूशन कहाँ करेंगे, मेन वाले फंक्शन में। माइनस टू का, हाँ हाँ हाँ, टी वन हो जा रहा है। अच्छा वैसे कह रहे हो, ये फंक्शन ऐसा है कि उसमें सेम हो जा रहा है, बट फंक्शन अलग हो जाएगा तो
वो दोनों वैल्यूज सेम नहीं आएंगी जैसे इसमें हो रहा है। ठीक है, हो गया ये उतार के, उतार लो। लास्ट हेडिंग है डेरिवेटिव से, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। इसके स्टेप्स लिख लो तो सारे, यहाँ पे डेरिवेटिव्स खत्म होगा, इंटीग्रेशन शुरू करेंगे इसके बाद। इम्प्लिसिट तब यूज कर, जैसे अब तक हमने y इज इक्वल टू एक तरफ रखा था और x का सारा फंक्शन एक तरफ रखा था। कई बार ऐसे फंक्शन भी आएंगे जिसमें y इज इक्वल टू पूरा x एक तरफ लिखना पॉसिबल नहीं होगा। जैसे ऐसा फंक्शन मिल जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो क्या हम y इज इक्वल टू एक्स को पूरा एक तरफ लिख सकते हैं? नहीं। तो वैसे फंक्शन में हमें डिफरेंशिएशन इम्प्लिसिट वाला करना पड़ेगा। वही फर्स्ट पॉइंट में लिखा भी है, इट इज टू बी यूज्ड जब x और y को सेपरेट करना पॉसिबल ना हो। लिख लिया यहाँ तक?
लिखिए, एग्जाम्पल से समझो कैसे करते हैं। दो यूजेस है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का। ठीक है, लिखो। वेकेशंस कब से स्टार्ट है स्कूल में? यही वाला ना? कितना दिन? उनको बोलो पढ़ा लिखा नहीं रहे तो काहे का होमवर्क, बड़ो बुरा मान जाएंगे। ऐसा करना मत, प्रिंसिपल से मीटिंग 1-to-1 फिक्स हो जाएगा। सपोज इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। क्या हम इसको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं? जिसमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखने का मतलब y के सारे टर्म एक तरफ हो, x के सारे टर्म एक तरफ हो। क्या ऐसा सेपरेशन कर सकते हैं? नहीं, प्रॉब्लम होगी। तो इसको हम इम्प्लिसिटली डिफरेंशिएट करेंगे। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में क्या याद रखना है, x वाले टर्म्स को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? dx से। y वाले टर्म्स को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? dy से। और अगर x इंटू वाई है तो हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा? 2x इंटू क्या कर देंगे? dx। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 2y और इंटू dy। ये x इंटू वाई की जगह पे हम क्या लिखेंगे? x इंटू dy प्लस y इंटू dx, ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको जीवन में ये निकालना टारगेट होगा dy बाय dx का वैल्यू कितना है। यहां भी हमें यही निकालना है कि फॉर दिस फंक्शन फाइंड dy बाय dx। तो अब इस इक्वेशन को हम dx से डिवाइड कर देंगे, हर एक टर्म को dx से डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? 2x, सेकेंड टर्म 2y इंटू dy बाय dx प्लस x इंटू dy बाय dx प्लस क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? dy बाय dx। बाकी टर्म्स क्या है? 2x प्लस y। इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, प्लस यहां से हमने कॉमन लिया dy बाय dx और विद इन ब्रैकेट क्या मिलेगा? 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। यहां से इसको इधर भेज के नेगेटिव कर देंगे और इसको नीचे भेज देंगे, तो फाइनल आंसर dy बाय dx का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा नेगेटिव में, एक मिनट, 2x प्लस वाई और जो मल्टीप्लाई में है वो नीचे आ जाएगा। ये है dy बाय dx। आपका आंसर यहीं खत्म हो जाएगा। आया समझ में कैसे करना है? तो x वाले टर्म्स को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y वालों को y के रिस्पेक्ट में, x के साथ में dx, y वाले टर्म्स के साथ dy। x इंटू वाई मिलेगा तो आप x dy प्लस y dx लिखोगे। नेक्स्ट स्टेप में हमेशा dx से डिवाइड कर दोगे। आया समझ में? उतार लीजिए इसको। तो ये है dy बाय dx, दिस इज द आंसर विच वाज रिक्वायर्ड। y नहीं निकाल पाएंगे। y का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू अगर गिवन है तो वो रख के y फाइनली कुछ सॉल्व कर सकते हैं, बट y इज इक्वल टू फंक्शन x के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। y का वैल्यू नॉनदलेस निकाल सकते हो आप। सपोज इसी में मैं कह दूं कि x 1 है तो y कितना होगा? क्या निकाल सकते हैं फिर?
आ जाएगा वो। आपको dy बाई डी एक्स की जरूरत पड़ेगी, y की नहीं। बताना ये कौन सी इक्वेशन है। आइडियल गैस लॉ है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी क्या होता है? प्रेशर, वी टी टेम्परेचर, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट। ठीक है, बोला है कि अगर इस इक्वेशन में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो डीपी बाई डीवी का वैल्यू कितना आएगा। तो अब डीपी बाई डीवी निकालने के लिए पहले तो यहाँ पे आप u इंटू वी लगा के इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करोगे और फिर आप डीवी से उसको डिवाइड कर दोगे। कैसे होगा देखो, ये भी मैं बता ही देता हूँ। हाँ, P इंटू वी में प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तो क्या मिलेगा? P इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी पी इज इक्वल टू, इसमें तो प्रोडक्ट रूल से यही आएगा। T अगर कांस्टेंट हो जाए, नंबर ऑफ मोल्स गैस कांस्टेंट वैसे भी कांस्टेंट है, क्या सब कुछ ही कांस्टेंट हो जाएगा? कांस्टेंट्स का फर्स्ट डेरिवेटिव 0, और यहां से अगर हम दोनों को लेफ्ट राइट कर दे तो P dv इज इक्वल टू क्या हम माइनस वी डीपी लिख सकते हैं। हमसे किसका वैल्यू पूछा था? डीपी बाय डीवी, और डीपी बाय डीवी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस। ठीक है, उतार लीजिए। दिस इज इट फॉर टुडे, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। इसका एक एप्लीकेशन और बचा है, उसको नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे हम लोग। ठीक है, कल जेई वाली क्लास एज यूजुअल होगी। बाय।